Good morning, children. Dear students एंड गार्जियंस और मेरे जैसे जो ढेर सारे टीचर्स हैं उन सब लोगों को मेरा यानी सुमन कुमार का नमस्कार। और दोस्तों, आज हम लोग वर्ब टू बी में फ्यूचर टेंस में चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग वर्ब टू बी में अगर हम लोग फ्यूचर टेंस में चलते हैं तो हमारा टू बी का जो रूप हो जाता है वह शैल बी या विल बी हो जाता है। शैल बी या विल बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। किसी बड़े महापुरुष ने या किसी बड़े लेखक ने यह लिखा है कि कोई भी इंसान जिसे दुनिया बहुत ही कामयाब इंसान समझती है, वो इंसान भी जब अपने ज़िंदगी के पिछले पन्नों को पलटता है तो उसे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की थी, और वह अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसता है। कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने यह कदम क्यों उठाया था। क्या मुझे थोड़ी सी भी समझदारी नहीं थी? अगर मैंने उस समय यह गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज मैं आज से भी ज़्यादा कुछ कामयाब इंसान बना होता। लेकिन गलतियां करना इंसानी फितरत है, और अपने गलतियों पर बार बार अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। गलतियां इंसान से क्या तो भगवान से भी होती है। और हम अगर अपनी गलतियों से याद करें और उनको फिर से दोबारा उस गलती को ना करें बस। लेकिन अपनी गलतियों के लिए अपने आप को दोष नहीं देंगे हम, क्योंकि गलती हम लोगों से हर रोज़ होगी, और गलतियां वही लोग करते हैं जो हर रोज़ जो लोग कुछ नया करते हैं। गलतियां उन्हीं लोगों से नहीं होती है जो पहले से बनी बनाई लकीर पर चलते हैं। पहले की जो परिपाटी चलती आई है उसी पर चलेंगे तो आपसे गलतियां कम होगी। जब भी आप कुछ नया करेंगे, अपने बलबूते पर करेंगे, तो आपसे गलतियां होगी ही होगी। और उसके लिए अपने आप को दोष नहीं देना है। हमें हर रोज़ कुछ न कुछ नया करना है। गलतियां होते रहती। यहाँ तक कि आप जानते हैं, भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है बजाज, उसके मालिक राहुल बजाज हैं। वो उतने बड़े कारोबारी हैं, हर इंसान जानता है कि वो बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैंने डिस्कवर को 100 सीसी में नहीं निकाला होता तो मेरी बाज़ार में स्थिति बहुत ही अच्छी होती। डिस्कवर मोटरसाइकिल को 100 सीसी में निकाल करके मैंने अपने कंपनी के साख पर बट्टा लगा दिया, क्योंकि 100 सीसी मोटरसाइकिल बहुत ही जल्द जो है सो ख़राब स्थिति में पहुंच जाती थी, और धीरे धीरे उनको अपने 100 सीसी वाली सभी मोटरसाइकिल को वापस लाना पड़ा था, और सबको 125 सीसी में ही कन्वर्ट करना पड़ा था। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका था। तो बड़े बड़े लोग जिनका पूर्वज ही, बजाज लोगों का पूर्वज ही बिजनेस लाइन में है, लेकिन उन लोगों से जब गलती हो जाती है तो हम जैसे नए लोगों से गलती क्यों नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर। हम लोग में इस तरह जो वर्ब टू बी है उसमें किस तरह के वाक्यों को लेंगे, तो उसमें हम लोग लेंगे जैसे मैं मैच खेलने को रहूंगा। मैं मैच खेलने को रहूंगा। या इसी वाक्य को अगर हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मुझे मैच खेलना पड़ेगा। मुझे मैच खेलना पड़ेगा। मुझे मैच खेलना पड़ेगा। अगर हम इसे लिखते हैं तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे आई, और आई के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लेइंग मैच। आई शैल बी प्ले मैच। मुझे मैच खेलना पड़ेगा। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। मैं पढ़ने को नहीं रहूंगा। मैं पढ़ने को नहीं रहूंगा। मैं पढ़ने को नहीं रहूंगा। तो इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे आई शैल नॉट बी प्ले, आई शैल नॉट बी रीड। आई शैल नॉट बी रीड। मैं पढ़ने को नहीं रहूंगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव पर चलते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या वाले वाक्य,
जैसे क्या तुम जाने को रहोगे, क्या तुम जाने को रहोगे। तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, विल यू बी टू गो, क्या तुम जाने को रहोगे। अब हम लोग WH क्वेश्चन टाइप पर चलते हैं। मैं क्यों पत्र लिखने को रहूंगा या लिखने वाला रहूंगा। मैं क्यों पत्र लिखने को रहूंगा, तो हम लोग सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाई शैल सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद बी लगाएंगे, व्हाई शैल आई बी टू राइट ए लेटर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टू बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। आज हमारा इंफिनिटिव टू बी खत्म हो रहा है। अब हम लोग दूसरी चीज़ों को सीखेंगे, जैसे जेरंड है और उसके बाद इन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे संबंधित ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन में जो दी का यूज करते हैं, दी का यूज एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन उसे और विस्तारित रूप में मैं आपको बताऊंगा कि दी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से लगातार मेरे साथ और अपने कमेंट्स से मुझे अवगत कराते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।